खेलत नंद आंगन गोविंद। बालक कृष्ण का सौंदर्य चित्रित करना मुख के द्वारा, कथा के द्वारा प्रातः सदगुरुदेव पूज्य राधा गोविंद गोसाई महाराज जब गोपी कृष्ण की कथा कहते तो अपने शब्दों से चित्र बना देते थे लीला का। श्री कृष्ण नंद जी के भवन के आंगन में खेल रहे हैं और मां यशोदा उनके चंद्रमा के समान मनोहर मुख को देख देख कर अपूर्व सुख अनुभव कर रही हैं। कमर में किंकड़ी और मस्तक पर चंद्रिका तथा मणियों से जड़ा हुआ लटकन और लटक रहा है। अत्यंत सुंदर कंठ है। कुदृष्टि से बचाने के लिए माता ने शेर का नाखून बांधा हुआ है। जिसकी माला के बीच बीच में हीरे और मूंगे लगे हुए हैं। हाथों में कंकर, चरणों में नुपुर, शरीर पर पीतांबर सुशोभित हो रहा है। जिन परमात्मा के नाम से भी संसार के मनुष्यों को नजर ना लगे और परमात्मा की दृष्टि मनुष्यों को सुरक्षित करे, मां वात्सल्य भाव में उसी परमेश्वर के गले में शेर के नाखून का ताबीज पहना रही है। घुटनों के बल चलते हुए आंगन में विचर रहे हैं भगवान। उनके मुख पर माखन सुशोभित हो रहा है। भगवान श्याम सुंदर की लीलाएं अत्यंत विचित्र हैं, जिनका वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती है। भगवान ये जितनी भी बाल लीलाएं करते हैं, इन बाल लीलाओं का अर्थ यही है कि जीव जो उनके महाभाग, उनके प्रेमी जन हैं, इन बाल लीलाओं का स्मरण करते हुए उनका नाम जप करें, उनका ध्यान करें। शून्यवादियों का जो ध्यान है, जो शून्य में पहुंचते हैं, वो बकवास के सिवा कुछ नहीं। भगवान की लीलाएं उन महाभाग मनुष्यों के लिए हैं जो ध्यान में बैठकर इन लीलाओं का स्मरण करते हैं। बड़े बड़े मुनिजन, बड़े बड़े योगी अपना वैराग्य भूलकर परमात्मा की इन सुंदर लीलाओं में अपने चित्त का निवेश कर लेते हैं। जो साधक नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, उन्हीं महाभाग मनुष्यों के लिए प्रभु की ये सब लीलाएं हैं। बालक कृष्ण आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं। इससे घर आंगन की धूली उनके तन पर लिपटी हुई है। भगवान घुटनों के बल चल रहे हैं और मक्खन भी खाते जा रहे हैं। उनका मुख दधी नवनीत से लिपटा हुआ है। उनके कपोल इतने सुंदर और सुकोमल हैं। आंखें बाल मृग शावक की आंखों के समान चंचल हैं। मैया ने माथे पर गुरोचन का तिलक लगाया है। उनके सुभग माथे पर घुंघराली काली लटें लटकती हुई ऐसे प्रतीत हो रही है मानो उनके मुख कमल का मादक मधु पान कर भ्रमरों का समूह उन्मत्त भाव से उनके मुख कमल पर झूम रहा हो, झूल रहा हो। सूर्य जी ने कहा है, इस अपूर्व सौंदर्य के रसपान का पल भर का सुख ही जीवन को धन्य धन्य करने वाला है।
जो लोग नाम स्मरण करते हैं और परमात्मा के इस सौंदर्य रूप का ध्यान नहीं करते हैं, अगर वो सतकल्प तक भी जिए तो ऐसे जीने से क्या मतलब साहब। कोई योगी शुष्क योगी हो और भगवान की लीलाओं का चिंतन न करता हो, उसकी आंख परमात्मा के स्वरूप पर टिकी ना हो। अगर कोई व्यक्ति नाम स्मरण करता है और नाम स्मरण करते में उसके चिंतन में प्रभु की लीला ना हो, तो ऐसा मुर्दे के समान नाम चिंतन, मुर्दे के समान जो नाम जप है वो साधक के किस काम का। गोपियां बालकृष्ण के अपूर्व सौंदर्य पर विमुग्ध है। श्री गोपियां आपस में चर्चा करती हैं, मैं तो बालकृष्ण के सौंदर्य का कहां तक वर्णन करूं सखी। ये कुंवर कन्हैया को स्वर्ण आंगन में खेलते हुए देखकर उनकी शोभा से मेरे नेत्र तृप्त हो गए। नंद जी का जो आंगन है उसका जो फर्श है वह सोने के पत्थरों का है। अनेक प्रकार के सुंदर रंगों से बनाई हुई टोपी श्याम सुंदर जी के सिर पर इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो नवीन बादल के ऊपर खिंचा हुआ इंद्रधनुष सुशोभित हो रहा है। सखी जरा देखो तो सही, मनमोहन के मुख पर बिखरे हुए अत्यंत सुंदर कोमल बाल इस प्रकार शोभायमान है, मानो नील कमल पर भंवरों की पंक्ति घिर आई हो। उनके दूध के दांतों की ज्योति का कुछ भी वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने अद्भुत उपमा प्राप्त कर ली है। अरे सखी देख तो सही, कुंवर कन्हैया किस तरह किलकारी मारते हैं, कैसे हंसते हैं, मानो बादल में बिजली की चमक हो रही हो। समस्त गोपियां भगवान के रूप सौंदर्य पर अपने जीवन को नौछावर कर रही है। वास्तव में भगवान जब से जन्मे हैं, श्री गोपियों का जीवन तो केवल श्री कृष्ण ही रह गए। अब संसार में उन्हें क्या लेना देना। श्री हरि की बाल छवि का वर्णन क्या किया जाए। भगवान की छवि सभी सुखों की सीमा और करोड़ों कामदेवों की शोभा का हरण करने वाली है। छवि की लड़ाई में उनकी भुजाओं ने सर्प की, नेत्रों ने कमल की और मुख ने चंद्रमा की छवि को जीत लिया है। इसलिए लज्जित होकर सर्प बिल में, कमल जल में और चंद्रमा आकाश में जा छिपा है। संसार की सारी सौंदर्य की उपमाएं भयभीत होकर यहां तहां छुप गई हैं। भगवान का शरीर बड़ा मनोहर है। जो अनुकूल आभूषणों के धारण किए जाने से ऐसा प्रतीत होता है मानो सुंदर श्रृंगार रस का बाल वृक्ष अद्भुत फलों से फल गया हो। भगवान का तो बाल शरीर है ना। श्री नंद की पत्नी यशोदा अपने पुत्र को देखकर अपने पुण्यों के फलों का अनुभव करती है। साधक यदि बहुत ऊंचाई पे हो, साधक यदि कहीं धाम का वास करता हो, साधक किसी अकिंचन महात्मा के सानिध्य में जीता हो, तो वहां यदि साधक में जरा सा भी कुछ भान है, कुछ थोड़ा सा ज्ञान है, तो विचार करता है इतनी ऊंचाई पर ऐसे ही नहीं आ गया हूं। करोड़ों करोड़ों जन्मों का तप और पुण्य राशि के बल पर
परात पर ईश्वर ने मुझे यहां पर स्थित किया है। माँ यशोदा श्री कृष्ण को देखकर यही विचार करती है, कोटि जन्मों की साधना और तप के बाद नंद और मैंने ऐसे कुंवर कन्हई को पाया है जो सारे ब्रज के ब्रजवासियों का कथारा है। मैं तो आश्चर्य करती हूँ, सारे संसार जितने भी इस ब्रज की सखियां हैं, गोपियां हैं, वो इसको देख करके मतवाली हैं। इससे पहले लाखों बच्चे जन्मे होंगे, किसी बच्चे के प्रति ऐसी ललसा, ऐसी उत्कंठा तो किसी गोपी की न थी। माँ यशोदा विचार करती है, इससे पहले तो दाऊ जी भी आए थे, लेकिन दाऊ जी के प्रति संसार में ऐसा उतावलापन तो कम है। भगवान किलकारी मारते हैं, श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं। अनेक प्रकार की मणियों से जड़ी सोने के सुसज्जित आंगन में, सुसज्जित आंगन में प्रतिबिंब, अपने ही प्रतिबिंब को देख करके ठाकुर जी उसको पकड़ना चाहते हो, अर्थात भगवान अपनी परछाई से खेल रहे हैं। भगवान उस बालक को दूसरा बालक मान रहे हैं और फर्श पर जो उनके प्रतिबिंब पड़ रहे हैं, प्रभु उनको देख करके खेल रहे हैं, किलकारियां मार रहे हैं। सारे आंगन में इधर उधर दौड़ रहे हैं बाल कृष्ण। कृष्ण अपनी छाया को देखकर, कोई अन्य बालक समझकर अपने हाथ से कस के उसे पकड़ना चाहते हैं। बालक सामने है, श्री कृष्ण उसके होठों को छू रहे हैं, उसके गालों को सहला रहे हैं। किलकारी मारकर हंसते हुए उनकी दो दूध दतुनियां बहुत सुंदर लग रही हैं। स्वर्ण आंगन में प्रतिबिंबित अपनी दतुनियों को कृष्ण बार बार देख रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। ये छवि को भक्त लोग भगवान के नाम जप पर इस सब छवियों को स्मरण करना चाहिए। घुटनों के बल चलते समय उनके चरणों तथा हाथों की छाया स्वर्णमयी भूमि अर्थात आंगन पर पड़ रही है। यह देखकर यह उपमा सुशोभित हो रही है, जैसे वसुधा प्रत्येक कर और चरण जो कमलबद्ध है, भगवान का चरण कमलासन पर बैठी सुसज्जित हो रही है। अर्थात भगवान का चरण जब उस वसुधा पर घिसट रहा है तो वसुधा भगवान के चरणों को लगातार, धरती परमात्मा के चरणों को पी रही हैं, चूम रही हैं, अपनी छाती पे महसूस कर रही हैं। जो चरण पहले दिन से धरती अपने स्तरों पर महसूस करती है, वही चरण भूदेवी को जो चरण परमात्मा बाल कृष्ण अब दे रहे हैं, उन्हीं चरणों की ललसा श्री गोपियों ने गोपी गीत में कहा है कि आप हे प्रीतम अपने चरणों को हमारे पक्षस्थल पर रखो। माँ यशोदा आनंदित हो रही है। आनंदातिरेक में बार बार नंद को बुलाकर बाला कृष्ण की लीला को दिखा रही है। वात्सल्य के भाव में उमगी माँ यशोदा आंचल से ढककर अपने लाला को अब दूध पिलाने लगी। सूर्य जी ने कहा है, माँ ने अचराते तरले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। कोई कोई माँ अपने स्तन को ढकती नहीं है, कोई कोई माँ अपने बच्चे को आंचल ढक कर के स्तनपान कराती है। कोई कोई ढकती नहीं, कोई कोई ढकती है। कई बार माँ अपने आंचल को ढक कर के बालक को स्तनपान कराती है तो बालक माँ के आंचल को अपने मुख से हटा देता है गर्मी के कारण। भगवान श्री कृष्ण माँ के स्तन का जब पान करते हैं, कई बार तो मुंह छुपा कर के पान करते हैं
और कई बार मुंह उघाड़ करके पान करते हैं। श्री गोपियां इत्यादि जब सामने बैठी होती हैं तो माँ यशोदा भगवान के मुख को ढक देती है कि अच्छे से दूध पी लेगा, नहीं तो गोपियों से खेलता रहेगा, बात करता रहेगा आंखों से, तो भगवान को मंजूर नहीं है। गोपियां आह्वान करती हैं भगवान का उस समय, हे प्रीतम, हे बाल कन्हई, हे कुंवर कन्हई, तो मैया के आंचल को उसके स्तन से हटा दो ताकि हम तुम्हें दूध पीते हुए देख सके। भगवान दूध पीते हुए कई बार से गोपियों के आंखों से, जब गोपियां अपनी आंखों से भगवान के रूप सौंदर्य को पीती हैं तो भगवान इस भाव को देख करके खिलखिला देते हैं, अर्थात दूध पीना छोड़ देते हैं। दूध प्रभु के मुख से इधर उधर ढुलक जाता है। कई बार माँ के स्तन को खाली अपने दांत से पकड़े रहते हैं, पीते नहीं है। कई बार माँ कहती है लाला दूध पी ले। कई बार गोपियों को माँ डांटती है, तुम मेरे लाला को दूध पीने दो, इसको इस तरह मत देखो, इसका तुम्हारी तरफ ध्यान जाएगा तो ये तुम दूध नहीं पिएगा। क्योंकि गोपियां क्या करती हैं जब दूध पीते हैं, लाला दूध पी रो है, ए लाला इतना दूध मत पी, ए अब बात बहत हो गई, तेरा पेट खराब हो जाएगा। तो जब इस तरह से गोपियां श्री कृष्ण के स्तनपान करते हुए देखते हुए कहती हैं तो भगवान से रहा नहीं जाता, क्योंकि भगवान तो जानते हैं श्री गोपियां किस तरह किस कदर उनको प्रेम कर रही है। जन्म से ही भगवान को प्रेम कर रही श्री गोपियां। पर्दा कैसे स्वीकार कर सकती है, माँ के आंचल को कैसे वो स्वीकार कर सकती है। तो माँ फिर अधिकांशतः जब गोपी दूध पिलाती है श्री कृष्ण को तो माँ आंचल नहीं ढकती है। लेकिन सूर्य जी आज कह रहे हैं कि भगवान बहुत देर से खेल रहे थे आंगन में, सो थक गए हैं, सो माँ ने अपना स्तन जब श्री कृष्ण के मुख में दिया तो उन्होंने आंचल को ढक दिया ताकि श्री कृष्ण दूध पीते हुए उनको सोने में आसानी हो और श्री गोपियां भी शांत हो जाए। लेकिन श्री गोपियों को कहाँ लोक है, कहाँ लाज है और कहाँ इस बात का धीरज है कि वो श्री कृष्ण को दूध भी पीने का चैन दे सके। इसलिए श्री कृष्ण की कोई भी लीला डायरेक्ट है, सामने है। और भगवान गीता जी में कहते भी हैं कि मैं अपने शुद्ध भक्तों से एक पल भी अलग नहीं होता और मेरे भक्त मुझसे एक पल को अलग नहीं होते। वास्तव में एक पल भी अलग नहीं होते। ये बात मैंने कल भी कही। मां भगवान को चलना सिखा रही है। श्री कृष्ण को माँ ने पकड़ रखा है कि मैया के पकड़ने से भगवान गिरेंगे नहीं। बड़े भाव से ठाकुर जी को हल्के से पकड़ के माँ चलना सिखा रही है। भगवान लड़खड़ाते हुए अपने पैर का पद विन्यास कर रहे हैं, गिरने से कहीं चोट न लग जाए, अनायास ही अपने हाथ से कृष्ण का हाथ पकड़ ले रही है मैया। कभी माँ कृष्ण के जरा से दो एक पद विन्यास से उस सौंदर्य में डूब जाती है और आनंद अतिरेक में भाव विभोर होकर के भगवान को अंग से लगा लेती हैं, उनकी बलैया लेने लगती हैं। कृष्ण कई बार जब माँ बहुत कस के आंचल से उनको दबाती हैं तो कृष्ण कस मसाने लगते हैं और माँ को विस्मय आंखों से देखने लगते हैं मानो। और कई बार वो चिढ़ जाते हैं, कई बार बहुत ही मुख पर क्रोध व्यक्त करते हैं। क्यों क्रोध व्यक्त करते हैं? माँ ने दो पद विन्यास अर्थात भगवान ने सिर्फ दो कदम रखे और माँ ने अंग से भर लिया, तो मानो श्री कृष्ण कह रहे हो मैया तू ये बता कि जब तू दो कदम के अभ्यास में मुझे अपने अंक में भर लेगी तो फिर मैं कब चलना सीखूंगा? कम से कम मुझे 10, 5, 20 कदम तो चलने दिया कर। अगर ऐसे नहीं चलूंगा तो फिर मैं चलना कैसे सीखूंगा? और आधुनिक संसार में भी ये बात देखने में आई है
कि जो माएँ अपने बच्चों को लगातार अपनी गोद में रखती हैं, उसे चलने नहीं देती हैं, तो उन बच्चों के पैर टेढ़े हो जाते हैं। हमारे एक परिवार में एक बच्चे के पैर टेढ़े हो गए थे। वो बच्चा लगातार गोदियों में रहता था, तो ज़्यादा गोदियों में रखना भी बालक के लिए ठीक न रहेगा, उसके स्वास्थ्य के लिए। तो भगवान मानो क्रोध कर रहे हो, अपने मुख से अभी बोलना तो नहीं जानते हैं कि तू मुझे चलना कब सिखाएगी, तू तो बार बार मुझे गोदी में ही उठा लेती है। मैया के इस भाव की बलिहारी है। मेरा कुंवर कन्हई चिरंजीवी हो। मैया कभी कभी बलदाऊ को आवाज देकर बुलाती है, देखो सुनो, दोनों भाई इसी आंगन में खेलना, आंगन से बाहर मत जाना, एक साथ मिलजुल कर खेलना मेरे पुत्रों। इस प्रकार अनेक प्रेममयी नित्य लीलाओं से माँ यशोदा और नंद जी अत्यंत प्रसन्न और उल्लासित रहते हैं। आगे की लीला को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।